सचिन पायलट ने कल अपनी बात दोहराई है कि युवा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई समझौता नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। और मैंने जो आम डोमेन में जो पब्लिक जनता के बीच में जो आश्वासन दिया है, युवाओं से जो वादा किया है, उस पर तो कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता। अब इंतजार केवल राज्य सरकार की ओर से कार्रवाई करने का है। देखिए, राजस्थान की सरकार बीजेपी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जी जान से जुटी हुई है। हम हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखेंगे और ये मानकर चलना, भ्रष्टाचार, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में कोई भी लड़ता है तो पूरी कांग्रेस उसकी मदद करती है, क्योंकि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ अडानी घोटाले पर सबसे पहले राहुल गांधी बोले। उसका बीजेपी को इतना दर्द हुआ, उनकी सदस्यता छीन ली, उनका मकान खाली करा लिया। उनका मकान खाली कराया तो भगवान ने कर्नाटक से बीजेपी वालों का मकान और दुकान खाली करा ली, सारी की सारे ऑफिस खाली करा ली। तो ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी कोई बात करता है, बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो कांग्रेस उस हर आवाज के साथ खड़ी है जो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलता है। तो कांग्रेस तो हमेशा उनके साथ है। मतलब सचिन पायलट जो कह रहे हैं कि अब कार्रवाई होना चाहिए सरकार की तरफ से। देखिए, एक बात सुन लो, इन सब मुद्दों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बोलेंगे, क्योंकि उनके स्तर का मामला है, ये मेरे स्तर का मामला नहीं है। और ये सब दिल्ली में बात खत्म हो चुकी है। बात सब ने, ये दोनों ने डिसीजन लिया। वेणुगोपाल जी बाहर आकर बोले कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ने जाएंगे। जो वेणुगोपाल जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे जी का, रणधावा जी का जो आदेश है, उसको कांग्रेस पार्टी फॉलो करेगी और हम सब मिलकर चुनाव में जाएंगे। किस तरह देखते हैं, क्योंकि इसको चुनावी घोषणा बीजेपी बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि पिछली बार चुनाव थे और अब 1 वर्ष बाद चुनाव आ रहे हैं, तो आप भी चुनावी घोषणा कर दो, जनता को कुछ तो मिलेगा। 50 यूनिट बिजली तो हमने पहले फ्री कर दी, अब 50 यूनिट और कर दी। जैसे ही कोई अच्छा काम करते हैं जनता का, तो जनता का काम रोकने के लिए बीजेपी जान लड़ा देती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, पत्थर फेंको, दंगा फसाद कराओ, राजनीति करो। बीजेपी ने पेट्रोल डीजल में कितनी महंगाई कर दी है, 50 रुपए टैक्स ले रही है बीजेपी पेट्रोल डीजल पर। गैस सिलेंडर 400 रुपए का 1100 पार ले गई बीजेपी। बीजेपी कह रही है हम महंगाई कर रहे हैं तो तुम भी करो। हम महंगाई से लड़ रहे हैं, बेरोजगारी से लड़ रहे हैं, और एक ही संकल्प है राजस्थान की कांग्रेस की सरकार का, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी के घर में दर्द नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। आज इसके 100 यूनिट बिजली फ्री की है ना, सुन लो, बीजेपी की नीयत देख लो, पापी हैं ये बीजेपी के लोग। ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस ने तो ये तय कर लेना, यदि बीजेपी जीत गई तो ये सब खत्म करेगी, बंद करेगी, इसलिए तो बीजेपी विरोध कर रही है। बीजेपी को ये पसंद ही नहीं आ रहा 100 यूनिट बिजली फ्री क्यों कर दी, जनता को रिलीफ क्यों दे रहे हैं। जनता को जैसे ही कांग्रेस मदद करती है, बीजेपी रास्ते में रुकावट डाल देती है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि बीजेपी वाले नेता तो कहते हैं हमारा घर भरना चाहिए, उनका घर भरो, जनता का घर खाली करो। यही तो काम है बीजेपी का, रोज रोज टैक्स लगाती है और हम जनता को रिलीफ देते हैं। तो ये जनता के हित में जो काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री है, 200 यूनिट तक सरचार्ज वगैरह सब खत्म कर दिया, 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग विकलांग विधवा पेंशन देते हैं, महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड फ्री है, बच्चों के 2 यूनिफॉर्म फ्री है, रोडवेज में महिलाओं का 50% किराया लगता है, एग्जाम देने जाने वाले बच्चे फ्री में जाते हैं रोडवेज में। बीजेपी ये कहती है हम जीत गए तो ये सब बंद करेंगे, ये तो कह रही है बीजेपी। तो बीजेपी के लोगों सुन लो, जो कर्नाटक में तुम्हारी हालत हुई है, उससे बुरी हालत तुम्हारी राजस्थान में होगी, तुम्हारा पता नहीं चलेगा, आप गायब हो जाएंगे बीजेपी वाले। और वैसे गायब हो जाएंगे जैसे कर्नाटक में इन्होंने पहले राहुल गांधी का मकान खाली कराया, कर्नाटक से बीजेपी का मकान और ऑफिस सब खाली करा लिए भगवान ने।